सीता की सखियों का पहनावा भी सीता जैसा होना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। इस समय विदेशी परंपराएं, विदेशी भाषा, ध्यान रखो। हाँ, नाटक नहीं चलेगा, नाटक में आओ। जाओ संतोष जी है भाई। विदेशी परंपराएं, विदेशी भाषाएं मेरे भारत में बहुत तेजी से लागू हो रही है। विदेशी पहनावा, विदेशी भोजन और विदेशी संस्कार, विदेशी पढ़ाइयां इस समय मेरे भारत में बहुत तेजी से लागू है, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय मर्यादा और भारतीय संस्कारों का सर्वनाश कर रही है। और क्या इस समय तो भोजन भी लोग जो है खड़े खड़े कर रहे हैं, तो इनसे अच्छा तो पशु है जो इस समय बैठ के खा रहा है। और क्या ये भारतीय सभ्यता थोड़ी है साहब? पशुवत व्यवहार में लोग बदल रहे हैं इस समय। हाँ, भोजन भी ले रहे हैं खड़े खड़े, पानी भी खड़े खड़े। थोड़े दिन में देखा जाओ क्या होगा खड़े खड़े। ये सब भारतीय मर्यादा का उल्लंघन है, भारतीय सभ्यता का उल्लंघन है। भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति हमारी ये कहती है कि हमारे संस्कारों को कभी भूलना नहीं चाहिए, और ये हमारे संस्कार है। विदेशी परंपराएं, विदेशी भाषाएं हमारे भारत में इतनी तेजी से लागू हो गई, जो भारतीय सभ्यता का नाश कर रही है। बेटी जब विदेशी पहनावे को पहनकर निकलती है, तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी शर्म से सिर को झुका लेता है। क्यों मैं? और तभी मेरे आचार्य भी कहते हैं, यह नारी ही ऐसी होती है, यह नारी ही ऐसी होती है, जो घर घर में पूजी जाती है। यह नारी ही ऐसी होती है, जो घर का नाश कराती है। याद रखो, नारी का जीवन सुख में भी है और नारी का जीवन दुख में भी है। नारी चाहे पति को देवता बना दे, और नारी चाहे तो घर को मंदिर बना दे, और नारी चाहे तो पूरे परिवार का सर्वनाश कर देगी। एक नारी सब पर भारी, उन्हें तो करके देख ले। एक नारी सब पर भारी, ऐसी नारी का जीवन है। नारी चाहे पति को देवता बना दे, नारी चाहे घर को मंदिर बना दे, नारी चाहे तो भाई को भाई से अलग कर देती है, नारी चाहे तो पुत्र पिता के संबंध खत्म कर देगी, नारी चाहे तो माता पुत्र के संबंध समाप्त कर देती है। ये नारी का जीवन है। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता? वो कहता मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा। उसने पूछा विदेशी ने, कहां से आता? बोले मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा तेरे देश में मेरे विदेश में क्या अंतर है? उसने कहा अरे विदेशी, मेरा भारत वो देश है जहां परमात्मा को पैदा होने के लिए, परमात्मा का अवतार लेने के लिए भी महतारी की आवश्यकता पड़ती है। अरे विश्व में देश बहुत है, पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कहते हो माता, पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जिसको कहते हैं भारत माता। उसने कहा अरे विदेशी, मेरा भारत वो देश है, मेरा भारत वो देश है जहां की मिट्टी को भी माता कहते हैं। अरे विदेशी, मेरा भारत वो देश है जहां चलते फिरते पशुओं को भी माता कहते हैं।